देखिए ठाकुर जी की 3 लीलाएं बड़ी मुख्य हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। द्वारिका लीला, मथुरा लीला और ब्रज लीला, 3 लीलाएं हैं। सबसे अधिक समय भगवान द्वारिका में विराजे, लगभग 100 वर्ष। 14 वर्ष के आसपास ठाकुर जी मथुरा में रहे और गोकुल और वृंदावन मिलाकर के 11 वर्ष रहे। 4 वर्ष के आसपास गोकुल में रहे, 7 वर्ष जो है वृंदावन में रहे। इस तरह से भगवान 125 वर्षों में इस भूमि पर प्रकट लीला करके अंतर्ध्यान हुए। तो सबसे अधिक समय जो है द्वारिका में रहे, और द्वारिका में जो भगवान की लीला है वो ऐश्वर्य गुण प्रधान है, और वृंदावन की जो लीला है वो माधुर्य गुण प्रधान है, प्रेम की प्रधानता है, वहां ऐश्वर्य की प्रधानता है। इसलिए आप देखेंगे कि 100 वर्षों तक द्वारिका में ठाकुर जी रहे, उस लीलाओं की चर्चा ज्यादा नहीं होती। श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होती है तो ज्यादा कौन सी लीला की चर्चा होती है? वृंदावन लीला की। माखन चोरी है, गोचारण है, रास लीला है। तो द्वारिका लीला से ज्यादा अंतरंग और रहस्य की लीला है मथुरा की लीला। मथुरा की लीला से भी ज्यादा गहन, गंभीर और रसमयी लीला जो है वो वृंदावन की ब्रज की लीला है। ब्रज की लीला में भी 3 लीलाएं नित्य हैं, एक माखन चोरी, दूसरा गोचारण और तीसरी है रास की लीला। तो माखन चोरी की जो लीला है वह अत्यंत रसमयी लीला है, और उससे भी ज्यादा आनंदमयी लीला जो है वो गोचारण की लीला है, क्योंकि वहां ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। तो माखन चोरी से अधिक गंभीर और रसमयी लीला है गोचारण की, और गोचारण से भी ज्यादा रहस्यमयी अंतरंग लीला भगवान की रास की लीला है, जिनका कल हमने श्रवण किया। रास में भी 3 भेद संतों ने कहे हैं। पहला है निकुंज की लीला, पहले है कुंज की लीला, फिर निकुंज की लीला, और फिर है नित्य निवृत्त निकुंज की लीला। अब ये सब प्रसंगों में जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। हम लोग आज द्वारिका लीला की ओर चलेंगे। बस हम इतनी बात कह करके जो ब्रज की लीला है अथवा जो श्री कृष्ण की पूरी लीला है, उस समय महारास की लीला बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी लीला है, जो हमारी श्री जी के साथ सदा सर्वदा वृंदावन में होती रहती है। राधा और कृष्ण प्रिया प्रियतम नित्य निकुंज में विराजमान रहते हैं और वहां सहचरियां सेवा करते हैं, और ठाकुर जी की दिव्य रास लीला आज भी वृंदावन में संपन्न हो रही है। कल हम लोगों ने भगवान के विवाह की कथा सुनी। ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी आगे की लीलाओं का वर्णन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूयस तमेव प्रतपद्यत। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रतपद्यते। अब ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उनमें सुखदेव जी कहते हैं रुक्मणी जी को प्रभु लेकर आए। कल हमने कहा था कि रुक्मणी जी का हरण नहीं है, ये रुक्मणी जी का समर्पण है। रुक्मणी जी ने अपने आप का समर्पण ठाकुर जी में किया कि आप मुझे ले चलिए। और जब भी कोई भक्त शरणागत होकर के भगवान से पुकार लगाता है कि प्रभु आप मुझे स्वीकार कीजिए, तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। एक बार जो भगवान का आश्रय ले लेता है, अरे रुक्मणी जी तो साक्षात उन्हीं की हैं ही, पर कोई भी जीव पापी हो, अधम हो, कोई कैसा भी हो, और वह भगवान से कहे प्रभु मैं आपका हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान कृपा करके उस जीव को अपने चरण शरण प्रदान कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब रुक्मणी जी ने बड़े प्रेम पूर्वक पत्र लिख के भेजा। रुक्मणी जी ने जो पत्र भिजवाया था उसमें क्या लिखा था, आप लोगों ने कभी पढ़ा है? भागवत जी में वो पत्र है, नहीं पढ़ा?
अच्छा, कितने लोग सुनना चाहते हैं रुक्मणी जी ने पत्र में क्या लिखा था? कितने लोग सुनना चाहते हैं? देखो कितनी गलत बात है, किसी का प्रेम पत्र क्यों सुनना है? तो दूसरे का पत्र पढ़ने में कितना आनंद आता है। बोले हाँ सुनाइए। चलो भागवत जी में है तो हम थोड़ा सुना देते हैं। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम रूपम दृशाम दुसितम अखिलार्तलाभाम त्वच्छता विशति चित्रम पत्रपम वे। देखो रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखना आरंभ किया तो सोचा कि संबोधन क्या लिखें। हम लिखते हैं कि हे प्रिय, तो अभी तो उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, प्रिय लिखना मुझे अधिकार नहीं है। मैं लिखूं हे द्वारिकाधीश तो थोड़ी अवज्ञा हो जाएगी, वो मुझसे बड़े हैं। तो रुक्मणी जी तो बड़ी विदुषी हैं, उन्होंने क्या लिखा, हे भुवन सुंदर। आरंभ में जो संबोधन लिखते हैं ना, उन्होंने लिखा हे भुवन सुंदर, हमने आपकी कीर्ति को सुना और सुनने से ऐसा आनंद हुआ कि हृदय के सारे ताप जल करके नष्ट हो गए। आपका जो सुयस है, आपकी जो कथाएं हैं, कीर्ति है, वो सब प्रकार के तापों को मिटाने वाली है। हरतोंग तापम, आपकी कथाएं सुन सुन करके आपसे मुझे प्रेम हो गया। रुक्मणी जी कह रही हैं, मैंने अपना चित्त, अपना सब कुछ आपके चरणों में निवेदित कर दिया। भगवान, अब मैं किसी और का वर्णन नहीं कर सकती। सारी बात लिखी कि प्रभु शिशुपाल जो है वो चेदी नरेश बारात लेके आ रहा है और आप यदि नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, पर उसके साथ नहीं जाऊंगी। और पूरी बात लिख दी, कहां मिलेंगे? बोले हमारे यहां पहले गौरा पूजन के लिए कन्या जाती है, तो गौरा पूजन के लिए जाएं, आप वहीं आ जाना, वहां से मुझे ले चलना। हम लोगों के यहां भी शादी ब्याह होता है तो माता पूजन के लिए लोग जाते हैं। आप क्या जाते होंगे? माता पूजन में जाते हैं ना। ये माता पूजन का जो नियम है ये बहुत प्राचीन है। रुक्मणी जी भी गौरा पूजन के लिए गई, गौरा पूजन मतलब वही माता पूजन। और हमारी जानकी जी भी गई थी, जानकी जी भी गई ना, वहीं तो राम जी मिले पुष्प वाटिका में, तो वहां गौरा पूजन के लिए ही गई हुई थी। तो विवाह के पहले देवी की पूजा कन्याएं करती हैं, तो मैं भी गौरा पूजन के लिए जाऊंगी, आप वहीं रथ लेकर के आ जाना और वहीं से मुझे ले चलना। आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब इतना कोई कहेगा आप ना आए तो प्राण त्याग दूंगी, तो ठाकुर जी कैसे रहे? ठाकुर जी आ गए। अच्छा, लक्ष्मी का मतलब क्या है? रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी है, भगवान की आद्या शक्ति है। और शिशुपाल उन्हें अपना बनाना चाहता है। शिशुपाल का मतलब समझ रहे हैं? जो केवल अपने परिवार के ही पालन पोषण में लगा रहे। बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है इसमें। जो केवल अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने में ही लगा रहे, वो शिशुपाल है। और जो परमार्थ में लगा है, लक्ष्मी तो उसका वर्णन करती है? केवल अपने बच्चों में, अपने परिवार में जिसकी बुद्धि लगी है, मैं और मेरा परिवार, वो शिशुपाल है। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण का वर्णन करती है, क्योंकि वो नारायण की ही है। रावण ने जानकी के रूप में लक्ष्मी थी तो हरण करके अपना बनाना चाहा, और शिशुपाल ने वर्ण करके अपना बनाना चाहा। लेकिन लक्ष्मी ना तो हरण से मिलेंगी ना वर्ण से मिलेंगी, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलेंगी। इसलिए भैया भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, लक्ष्मी खूब कृपा करेंगी। सुखदेव जी कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कालांतर में लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रुक्मणी जी के पहले बेटे का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? नहीं याद है। रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी बड़े सुंदर हैं, श्री कृष्ण जैसे ही दिखाई देते हैं। और ये कौन है? बोले ये कामदेव हैं। जिस समय भगवान समाधि लगा के शंकर जी बैठे थे और शिव जी की समाधि में कामदेव विघ्न करने गए, आप रामायण में कथा सुनते हैं, तो
तो कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए गए और भगवान शंकर पे बाण चलाया, शिव जी उठ के खड़े हुए। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, चारों ओर देखा तो एक आम के पेड़ की ओट में कामदेव छुपा हुआ था। और जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो वो कामदेव जल के भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। अब कामदेव जल के भस्म हुआ तो उसकी पत्नी रोने धोने लगी, हे भोले बाबा अब मेरा क्या होगा, मेरे पति के बिना मेरा जीवन कैसे रहेगा। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, शिव जी को दया आ गई और भोले बाबा ने कहा देवी कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः मिलेगा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि शिव जी कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। रति बोली तब तक, बोले तब तक बिना शरीर के ही सबके अंदर कामदेव व्याप्त रहेगा। तो वही कामदेव जो शिव जी की क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो गया था, वही रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया और सुंदर बालक का नामकरण हुआ। इनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। अभी छोटे से ही थे कि एक असुर आया और इनको उठा के हरण करके ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। परीक्षित जी ने पूछा ये कैसे हो गया, भगवान द्वारिका नाथ के यहां से? बोले भगवान तो लीला करते हैं, भगवान जानते हैं कि ये भले ही राक्षस मेरे पुत्र को हरण करके ले जा रहा है, पर मेरे पुत्र के द्वारा ही उस असुर का संहार होना है। नारद जी ने बताया था, उस असुर का नाम था संबरासुर, और नारद जी के द्वारा उसको पता लग गया था कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। तो उसने कहा कृष्ण के पुत्र को मैं जीवित ही नहीं रहने दूंगा, मैं समाप्त कर दूंगा, ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। पर आप लोग जरा विचार करिए कि क्या कोई अपनी मृत्यु को मार सकता है? अरे ये मृत्यु लोक है, यहां जो आया है उसको मरना ही पड़ेगा। भगवत भक्तों में और राक्षसों में ये बड़ा भेद है। आप देखें किसी भी राक्षस ने कभी तपस्या करी तो सबसे पहला वरदान क्या मांगते हैं? राक्षस लोग तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी वरदान देने आए, शंकर जी वरदान देने आए तो सबसे पहला वरदान क्या मांगते हैं? हम अमर हो जाएं, हम मरे ही ना। तो जो अमर होना चाहता है, जो मरना ही नहीं चाहता है, जो शरीर के ही पुष्ट करने में लगा है, वो राक्षस है। और जो इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करने में लगा है, अविनाशी परमात्मा को प्रसन्न करने में लगा है, वास्तव में वही सच्चा व्यक्ति है और वही भगवान का कृपा पात्र बनता है। देखो रामायण में दो तरह की वृत्तियां हैं, एक दासरथी, एक दशाननी। दशाननी माने रावण वाली वृत्ति, एक दशरथ जी वाली वृत्ति। महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे बाल कुछ सफेद होने लगे हैं। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मना हो जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। तो महाराज दशरथ ने देखा कि कानों के पास बाल सफेद होने लगे। और क्या देखा? बोले थोड़ा सा मुकुट टेढ़ा हो गया। तो मुकुट टेढ़ा हुआ ये देखा तो समझ गए कि राज सत्ता अब खसक रही है, सत्ता मेरे आप ऊपर से खसक रही है। बदने बिलोक मुकुट सामकीना, बदने बिलोक मुकुट सामकीना, राय शोभाय मुकुर कर लेना, राय शोभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सामकीना, बदन बिलोक मुकुट सामकीना। मुकुट खसक गया तो दशरथ जी समझ गए कि अब ये सत्ता खसक रही है, अब ये सत्ता का क्या करें।
बोले राम जी को सौंप दे। तो दशरथ जी उस संकेत को समझ गए। देखो दशरथ का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों को भगवान में लगा देना दशरथ है। 10 रथों को, ये सब रथ ही है। रूपनगर तक जाना है तो आंख का रथ, शब्द के संसार में जाना है तो कान का रथ, सुगंध के जगत में जाना है तो नासिका का रथ। ये 10 इंद्रियां क्या है? 10 रथ हैं। इन 10 रथों को कहां ले जाएं? बोले भगवान की ओर इनको बढ़ा दें तो हम दशरथ हैं। और रावण में क्या है? बोले रावण के 10 मुंह हैं। और 10 मुंह माने 10 इंद्रियों को जिसने आनंद बना लिया। आनंद माने मुख, भोग भोगने के लिए 10 इंद्रियों से जो भोग भोगने में लगा हुआ है वह दशानन रावण है। अब हम लोग विचार करें कि हम रावण की तरह भोग भोगने में लगे हैं कि महाराज दशरथ की तरह राम प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हैं। हम लोग इस नासवान शरीर से ही अविनाशी पद को प्राप्त कर सकते हैं। खूब सत्कर्म करें, परोपकार करें, भगवान नाम जप करें और जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक ही इससे ऐसा साधन कर ले कि भगवान को रिझा लें, भगवान रीझ जाएं। राक्षस लोग क्या करते हैं? वो केवल शरीर को ही पोषित करने में लगे रहते हैं, हमारा शरीर बलवान बना रहे। और जो शरीर के ही साज श्रृंगार में लगे रहते हैं, शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं, समझ लो वो उन्हीं की तरह हैं। सेवत लखन सिय रघुवीर, सेवत लखन सिय रघुवीर, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर। श्री लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? बोले जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की साज सज्जा देखभाल में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा में लगे रहते हैं। इसका मतलब समझे? हम लोगों को शरीर को स्वस्थ तो रखना है, क्योंकि भजन इसी से करेंगे, दान इसी से करेंगे, सेवा इसी से करेंगे, कथा इसी से सुनेंगे। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखिए, पर इसी को चमकाने में मत लगे रहिए। कई लोग इसी में लगे रहते हैं घंटों। अच्छा, किसी से कहो भजन करो, बोले महाराज जी समय नहीं है। भजन के लिए समय नहीं है और बाकी चीजों के लिए खूब समय है। अरे भैया, इस शरीर को चाहे जितना चमका लो, चाहे जितने जो कुछ लगा लो, चाहे जो कुछ खा लो, पर एक दिन मरना पड़ेगा। मरेंगे कि नहीं? शरीर बूढ़ा होगा और मरना पड़ेगा। इसलिए भैया शरीर बूढ़ा हो और हम मरे उसके पहले हम भगवान के चरणों में प्रेम कर लें। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुके जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझे जाए चलते चलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
दो दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, वो थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते, जीवन का क्या भरोसा। अब तो हरी सुमिर ले, अब तो हरी सुमिर ले, अब तक किया न तूने, अब तो हरी सुमिर ले, अब तो हरी सुमिर ले, अब तो हरी सुमिर ले, कह रही जिंदगानी, कह रही है जिंदगानी, यह शाम ढलते ढलते, ओ यह शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, ओ रुक जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, वो बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। तो भैया जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए क्या करें, अभी से भगवान नाम जप में, भगवान के भजन में लग जाएं। मृत्यु से बचने का कोई साधन नहीं है। देखो महाराज परीक्षित को 7 दिन पहले पता चला कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उन्होंने मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किया, बल्कि मृत्यु सबरे कैसे सुधरे कैसे उसका उपाय किया। और कंस को इतने पहले पता चल गया कि देवकी के बेटे से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसने क्या किया, मृत्यु से भागता रहा, मृत्यु को टालने के लिए उन बच्चों की हत्या करवाता रहा और आखिरी में मरना पड़ा कि नहीं। इसलिए भैया ये मृत्युलोक है, जो आया है वो जाएगा। अच्छा कबीर बाबा तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरे, मेरे मनो आनंद, कब मरे हो कब पाहियो पूर्ण परमानंद, कब मरे हो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। बोले संसार मरने से डरता है पर मैं नहीं डरता। क्यों? कबीर जी कहते बोले मरने का मतलब है अपने प्रिया के घर जाना है, अपने प्रियतम प्रभु से मिलना, उसमें डरना कैसा। पर डरता वही है जिसकी तैयारी नहीं है। तो भैया जीवन में सब तैयारी तो करते हो, पर मरने की तैयारी भी करना। आप कहेंगे महाराज जी मरने की भी तैयारी करना पड़ती है, क्यों नहीं।
हमने पहले दिन या किसी दिन कथा में कहा था कि हम लोग बद्रीनाथ कथा में आए तो कितनी तैयारी करके आए। गरम कपड़े रखना है, ये रखना है, वो रखना है, कुछ छूट ना जाए, और इतनी तैयारी करी फिर भी कुछ ना कुछ रह गया होगा। रहा कि नहीं? हफ्ता भर पहले से, महीने भर पहले से तैयारी चल रही है। तो भैया एक 7 दिन की यात्रा के लिए इतनी तैयारियां, और जहां हमेशा के लिए जाना उसके लिए भी तो तैयारी होना चाहिए। जहां हमें महाप्रयाण करना है, जहां हमें हमेशा के लिए जाना, उसकी भी तो तैयारी करके रखें। अच्छा, रेलगाड़ी को जब रोकना होता है तो अपना लाइन चेंज कर लेती है। जिस ट्रैक पे चल रही है उसको छोड़ के और बगल में प्लेटफॉर्म वाले ट्रैक पे आ जाती है। ट्रैक चेंज करती है कि नहीं? हम लोगों के जीवन की रेलगाड़ी भी बहुत भाग ली, और जब वो रुकने का समय आ जाए तो क्या करें? बोले अब तो अपना ट्रैक बदल लो। अभी तक संसार के भोगों के ट्रैक पे चल रहे थे, अब भगवान के भजन के ट्रैक पे आ जाओ, अब तो भगवान के भजन में लग जाओ, है? और समझदार यात्री वही है जो स्टेशन आने से पहले उतरने की तैयारी कर ले। रेलवे स्टेशन आने वाला है और उतरने की तैयारी नहीं है तो या तो स्टेशन चूक जाएगा या सामान छूट जाएगा। तो मरने से डरना नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी करना है। जीवन कैसे जिए ये सीखने के लिए रामायण पढ़ें, और मृत्यु कैसे हो इसको समझने के लिए भागवत पढ़ें। भागवत मरना सिखाने वाला ग्रंथ है। अब वो प्रद्युम्न जी का हरण करके सम्रासुर ले गया, ले जाके समुद्र में डाल दिया। लेकिन भगवान की लीला देखिए, एक मछली उस बालक को निगल गई, बालक की मृत्यु नहीं हुई। मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। मछुआरों ने देखा बड़ी विशाल मछली है, भाई सम्रासुर महाराज को भेंट कर दे, बड़े प्रसन्न होंगे, वो तो राक्षस था ही। सम्रासुर को भेंट करी। सम्रासुर ने कहा कि भाई रसोई में भिजवाओ, और रसोई में उसके पेट को काटा गया तो उसमें से मनुष्य बालक निकला। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब ये बालक का लालन पालन कौन करे? तो रसोई घर में एक देवी जी काम करती थी, चौका बर्तन का। उनका नाम था मायावती। उनको वह बालक संभालने के लिए दे दिया गया। परीक्षित जी ने पूछा वो कौन थी? सुखदेव जी कह रहे राजन, वह जो है कामदेव की पत्नी रति महारानी थी। साच कामस्वई पत्नी रति नाम यशस्वनी प्रत्युर्नरदग्ध देहस्य देहात् पतिं प्रतीक्षति। अब आप जरा विचार करिए कि कब कामदेव का दहन हुआ था? सतयुग में। और द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी आए, और वो इतने युगों से अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। यह है भारतीय नारी, है? अपने पति की प्रतीक्षा कहां कर रही है? बोले एक राक्षस के घर में चौका बर्तन करना पड़ रहा है, लेकिन चौका बर्तन कर रही है क्यों? बोले यही मुझे अपने पति की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा था यही मिलेंगे। अब वो बालक को पहचान नहीं पाई, छोटे से बालक। नारद जी ने आके कहा देवी जी यही तुम्हारे पतिदेव हैं। और मेरे पतिदेव का जन्म हो गया, कामदेव का जन्म हो गया। धीरे धीरे बड़े होने लगे। फिर दोनों में जयमाल हो गई, क्योंकि वो तो अनादि दंपत्ति हैं। मायावती ने, उस देवी ने खूब माया सिखाई प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। सम्रासुर से प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ और युद्ध में उसको समाप्त कर दिया। उस असुर को मार करके प्रद्युम्न जी महाराज मायावती को लेकर द्वारिका पधारे। और रुक्मिणी जी ने उस बालक को देखा तो वात्सल्य उमड़ पड़ा। सोचने लगी मेरा बच्चा पता नहीं कहां चला गया। आज जीवित होता तो लगभग इतना बड़ा हो गया होता, पता नहीं कहां गया। नारद जी आए और कहा देवी जी होता नहीं, माता जी आपका ही बेटा है, ये प्रद्युम्न जी है, पहचानो, ये आपकी बहू रानी है। फिर तो बड़ी सुंदर आरती हुई, उनका सत्कार हुआ। और प्रद्युम्न जी जब लौट के आए तो नगर में श्री द्वारिका जी में खूब उत्सव हुआ है। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। अब भगवान के अन्य विवाह कैसे हुए उसकी कथा। बोले सत्राजित नाम के एक यादव द्वारिका में रहते थे, जो सूर्य नारायण के उपासक थे। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का आराधन किया तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, एक मणि इनको दे दी। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि, और बड़ी विशिष्ट मणि थी, 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। और
और गुप्ता जी, उस मणि का प्रभाव था कि जहां वो मणि रहेगी अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होगी, महामारी नहीं होगी। बड़ी विलक्षण मणि थी, अद्भुत चमक थी उसमें। उसको पहन के जब सत्यराजित महाराज सभा में आए तो सबकी आंखें चौधे आ गई। लोगों को लगा कि सूर्य नारायण आ रहे हैं, और जब समीप में आए तो पता चला रहे सूर्य नारायण नहीं है, सत्यराजित महाराज हैं। मणि पहने इसलिए चमक रहे हैं। मणि कैसे मिली सारी बात सबको पता चली, सब प्रसन्न हो गए। अब वो मणि को लेके घर जाने लगे तो बड़े बूढ़े लोगों ने समझाया, देखो इतनी मूल्यवान वस्तु घर में रखोगे कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि पता चल जाए कि घर में इतना पैसा या इतना धन रखा है तो हो सकता है कोई चोर डाकू आ जाए। तो आप इस मणि को द्वारिकाधीश के खजाने में रखवा दो, जब मर्जी हो जब उसका आप उपयोग कर लेना, जो धन मिले वो तुम्हारा होगा। पर सत्यराजित ने नहीं माना, और सत्यराजित अपने घर में लाके मणि को रख दिए। बाद में इसका भाई प्रसेन मणि को पहन के शिकार करने गया, शिकार तो मिली नहीं, यही सिंह के द्वारा मारा गया। प्रसंग बहुत सुंदर है। यदि सत्यराजित ने बड़े लोगों की, वहां वयोवृद्धों की बात मानी होती तो ये नहीं होता, लेकिन नहीं माना। देखो, जिन घरों में बड़ों का आदर होता है उन घरों में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं, और जिन घरों में बड़ों का आदर नहीं होता वहां से देवता रुष्ट होकर चले जाते हैं, पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। और जिस घर में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं उस घर में देवता कभी पूजा स्वीकार नहीं करते, उस घर में पितृ कभी श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। इसलिए भैया, आप भले ही तीर्थ यात्राएं कम कर पाएं, आप यज्ञ अनुष्ठान कम कर पाएं तो कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखना कि घर के बुजुर्ग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, उनकी आंख से कभी आंसू मत गिरने देना। बुजुर्ग तो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, सबसे ज्यादा पीड़ा माँ बाप को तब होती है जब बच्चा बड़ा होकर पूछता है कि तुम ये बताओ तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। पवन जी, कई बार बच्चे पूछते हैं ऐसे, तुमने मेरे लिए क्या किया है। इसका उत्तर कोई पिता सहज में दे नहीं पाता, क्योंकि कैसे बताएं क्या क्या किया है, कितनी रातें जाग कर बिताई। तुम्हारे लिए छींक भी आ गई तो लेके डॉक्टरों के पास भागे, बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो गई तो क्या कुछ नहीं किया, कितने देवताओं के यहां गए, कितने डॉक्टरों के वैद्यों के यहां गए, कितना कुछ किया। क्या बता दें तुमने मेरे लिए क्या किया है, इसका उत्तर तो उस बच्चे को तब मिलेगा जब वो एक दिन पिता बन जाएगा, और वो अपनी संतान को पालेगा, और तब उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है और मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया होगा, तब उसकी बात समझ में आएगी। एक बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया, बड़ी मार्मिक बात है। बेटा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने गया तो एक शॉल खरीदा उसने रास्ते में से, और शॉल खरीद के पिताजी को दिया कि लो ये रख लेना। और जब वो बेटा लौटने लगा तो पिताजी ने उस शॉल को बीच में से आधा फाड़ा और आधा हिस्सा बेटे को देने लगे। बेटे ने कहा, ये क्या किया, नया शॉल फाड़ दिया, मुझे क्यों दे रहे हैं। बोले, बेटा इसलिए दे रहा हूं, मैं तेरा पिता हूं, मुझे तेरी चिंता है, ये आधा शॉल का टुकड़ा तेरे काम आएगा। बेटे ने कहा, मेरे पास किस बात की कमी है, ना पैसे की कमी है ना कपड़े की कमी, मेरे पास किस बात की कमी है। तो रोते हुए बूढ़े पिता ने कहा कि बेटा, कमी तो मेरे पास भी कुछ नहीं थी, था तो मेरे पास भी बहुत कुछ, लेकिन आज मेरे हिस्से में ये एक शॉल आया है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, तेरे हिस्से में वो भी नहीं आएगा, इसलिए आधा तू ले जा, ये तेरे काम आएगा। आज तू मेरे साथ कर रहा है, कल तेरे बच्चे तेरे साथ करेंगे। और उस समय इतनी ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी कि हो सकता है तेरे बच्चे आधा शॉल भी तुझे ना दें, तो कम से कम ये तेरे काम आ जाएगा। उसकी आंखें खुल गई कि वास्तव में मैं तो इनको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूं और ये फिर भी मेरे लिए परवाह कर रहे हैं। तो माँ बाप तो वो हैं साहब कि आप चाहे जितना उनके साथ बुरा करें फिर भी वो आपको भला ही चाहते हैं। कल प्रश्नोत्तरी में किसी ने कहा पितरों की बात, तो हम हंसने के लिए भी कह रहे थे और समझने के लिए भी। बोले, एक बच्चा बोला, हम सच्ची बात बता रहे हैं, मतलब हमारे साथ घटना हुई। बोले, महाराज जी हम जहां भी जाते लोग कहते तुम्हारे घर में पितृ दोष है, तुम्हारे पितृ परेशान कर रहे हैं। बोले, हमारे पितृ बड़े विचित्र थे, जीते जी तो हमें खूब परेशान किया, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे।
मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, जीते जी भी वो तुम्हारा हित चाहते रहे और मरने के बाद भी तुम्हारा हित ही चाहेंगे, कभी अहित नहीं चाहेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें, बाकी वो कभी तुम्हारा अहित नहीं चाहेंगे। माता पिता तो हमेशा बच्चों का उत्कर्ष देखना चाहते हैं, हमेशा माता पिता बच्चों का भला देखना चाहते हैं। उन माँ बाप को जो सताएगा बताओ वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है? भगवान उससे सुखी रहेंगे, प्रसन्न होंगे? भगवान कभी उससे प्रसन्न नहीं रह सकते। राम जी वयोवृद्धों का कितना आदर करते हैं। अपने माता पिता की बात तो खैर देखिए कि पिताजी ने कहा नहीं वन में चले जाओ। आप लोग सब रामायण पढ़ने सुनने वाले हैं, क्या दशरथ जी ने एक बार भी राम जी से कहा कि वन में चले जाओ? नहीं कहा। लेकिन राम जी ने अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते राज सिंहासन छोड़ करके वनवास स्वीकार कर लिया। और माता का कितना आदर किया कि अपनी जन्मदात्री मां नहीं, कैकेयी मां माने सौतेली मां थी वो। पर कहीं वन में किसी ने भी पूछा कि वन में कैसे आ गए, तो ये नहीं कहा कि हमारी सौतेली मां ने भेज दिया। क्या कहा? हमें पेतु बचन मान बन आए, हम पेतु बचन मान बन आए। हम अपने पिताजी के वचनों को मानकर वन में आ गए। अब बताइए, पिताजी ने तो नहीं कहा था, लेकिन पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए, इसी से पिताजी के सत्य की रक्षा होगी, इसलिए राम जी ने वो वचन पालन किया। और राम जी ने कैकेयी को भी कभी दोषी नहीं ठहराया। कभी नहीं कहते कि कैकेयी ने वनवास दे दिया। ये तो माता पिता की बात है। अरे मंत्री का भी राम जी कितना आदर करते हैं। दशरथ जी के एक मंत्री हैं सुमंत जी, आपने नाम सबने सुना होगा, सुमंत, जो दशरथ जी के खास मंत्री हैं। और वो राम जी के महल में सुमंत जी गए। अब राम जी सुमंत जी के महल में जब सुमंत जी राम जी के महल में जब गए और राम जी को सेवकों ने कहा कि मंत्रीवर सुमंत आ रहे हैं, तो राम जी ने सोचा कि इनकी आयु तो मेरे पिताजी की आयु जैसी है, तो मुझे इनका आदर करना चाहिए। तो जिस भाव से अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं, उसी भाव से भूमि पर लेट करके सुमंत जी का आदर किया है, प्रणाम किया है। ये राम जी की मर्यादा है। राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीना पिता समलेखा, आदर कीना पिता समलेखा। पिताजी की तरह आदर किया। अच्छा, रावण के यहां हालत क्या है? रावण के यहां उसके खास नाना माल्यवंत, उन्होंने एक दिन रावण को समझाया कि देखो, जानकी जी को लौटा दो, राम जी से विरोध करना ठीक नहीं है। तो समझाने वाले कौन है? खास नाना जी, वयोवृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं। लेकिन रावण ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि निकल जाओ मेरी सभा से। बूढ़े हो गए हो, नहीं तो यही प्राण दंड दे देता। बूढ़ भयो न तो मारत आजू। तो जहां वृद्धों का अपमान होता हो वहां समझ लेना रावण की सत्ता है, और जहां बुजुर्गों का सम्मान होता हो वहां राम जी की सत्ता है। अब अपने आप अनुमान लगा लेना हमारे घर में किसका राज चल रहा है। हमारे घर में बड़ों का आदर है तो राम राज्य है, और हमारे घरों में वृद्धों का यदि अनादर है, तिरस्कार है, तो समझ लेना हमारे घर में रावण का राज्य चल रहा है। बड़ों का सम्मान हो। सत्राजित ने बात नहीं मानी तो परिणाम ये हुआ। अब एक हंसने की बात सुनाएं आपको, शायद आपने कहीं सुना भी होगा। बड़ा सुंदर एक प्रसिद्ध जो है बात है कि एक बार कहीं शादी में, शादी ब्याह जो पहले होते थे, तो बेटी के पिता ने एक शर्त रख दी कि कोई भी वयोवृद्ध, कोई भी वृद्ध व्यक्ति बारात में नहीं आएगा। पहले समय में कोई शर्तें रखी जाती थी, तो शर्त रख दी। तो सब नवयुवक बारात लेके जाने लगे, और लड़के के फूफा जी
बोले हम तो चलेंगे। अरे बोले मना किया है, वहां शर्त रखी गई है, कोई भी वयोवृद्ध नहीं जाएगा। बोले नहीं नहीं, चाहे छुप के जाए चाहे जैसे जाए, पर हम चलेंगे। वो बैठ गए। अच्छा, आप लोगों ने एक बात गौर की होगी कि शादी ब्याह होता है तो फूफा जी जल्दी जल्दी नाराज होते हैं कि नहीं? आपके यहां ना होते हो? क्यों होते हैं? एक दिन हम सोच रहे थे पवन जी कि फूफा जी नाराज क्यों होते हैं, तो हमने उसमें सोच रहे थे तो एक बात विचार में आई कि शायद इसलिए कि पहले वो दामाद रहे, बहनों ही रहे, और फिर फूफा जी बाद में बने। तो पहले जब नए नए दामाद थे तो खूब सत्कार होता था, आ जाए तो बड़ा आओ भगत होती, सत्कार होता था। और बाद में जब अब नए नए दामाद हो गए, बेटियां हो, नए नए दामाद हो गए, अब ये थोड़े पुराने हो गए, इनका सम्मान कम हुआ, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है कि पहले तो ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होता। तो वो जैसे तैसे बारात में छुप के फूफा जी चले गए। अब वो चले गए, बारात कहीं रुकी जनवासे में, और लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। बोले गांव के बाहर जो नदी बह रही है, इसमें दूध बहा दोगे तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। अब वो सारे नवयुवक परेशान कि भाई इतनी बड़ी नदी में दूध कहां से बहा दे, इतना दूध यहां कहां से लाएं? बोले संभव नहीं है, वापस चलो। सोच विचार करते करते परेशान हो गए, बोले वापस चलो, नदी में दूध कहां से बहाएंगे? जब लौटने लगे तो किसी ने कहा वो फूफा जी को निकाल लो बेचारे गाड़ी की टग्गी में। अब जब विवाह हो ही नहीं रहा तो उनको क्यों वहां पटक रखा है? उन्होंने कहा लौट क्यों रहे हो? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। फूफा जी बोले इतनी सी बात पे बारात लौटती है? तो तुम्हें इतनी सी बात लग रही है, इतना दूध कहां से आएगा? अरे बोले बेटा चिंता नहीं करो, ऐसा करो लड़की के पिता को समाचार दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम नदी का पानी खाली करवा दो, हम दूध से बहा देंगे उसको। नदी का पानी खाली करा दो, हम दूध भर देंगे। अब वो नदी खाली नहीं करा सकता, यहां दूध बहाने की आवश्यकता नहीं। वो समझ गया कि निश्चित बारात में कोई वयोवृद्ध आया है, बिना वयोवृद्ध के ये बात नए युवा के लोग जो है उनकी समझ में आएगी नहीं। तो ये बात सुनाने का अभिप्राय ये है कि वयोवृद्धों में जो है होश होता है और युवाओं में जोश होता है, और युवाओं का जोश और वृद्धों का होश दोनों मिल जाए तो क्रांति आ जाए साहब, जीवन में नया काम बन जाए। अच्छा, अब रामायण की बात चलिए तो एक बात और कहते फिर आगे बढ़े कि कुछ लोग ऐसे होते जो केवल विचार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जो बिना विचारे काम करते हैं। रामायण में एक है किष्किंधा कांड और एक है लंका कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है? केवल विचार होता है, बैठ करके सुग्रीव विचार कर रहे हैं अपनी लोगों के साथ में, बैठ रहा हूं मैं करहूं विचारा, केवल विचार करते करते कुछ नहीं है। और लंका के लोग काम करते विचार नहीं करते, बिना विचारे जो सामने आ जाए। जब राम जी की सेना आ गई, समुद्र के किनारे पर आ गई और सेतु बनने लग गया, तो किसी ने कहा कि भैया बैठ के कुछ विचार करो, राम की सेना आ रही है, राम जी की सेना समुद्र के पार आ गई है, अब तो कुछ विचार करो क्या करना है। बंदर भालू बोले इसमें क्या विचार करना है? नर कपि भालू आहार हमारा, ये बंदर भालू तो हमारा भोजन है, इनको हम खा जाएंगे, इसमें क्या विचार करना है? तो प्रहस्त नाम का रावण उनका एक बेटा था, उसने कहा कि फिर भी खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। ठीक है तुम खा जाओगे पर कम से कम विचार तो करो। एक उठ के बोला कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षसी कैसा? अरे जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस नहीं, और जो खाने पीने में विचार ना रखे वही तो राक्षस है, जो मर्जी खा लिया। हम जो है बंदर वालुओं को खा जाएंगे, कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय प्रहस्त ने कहा कि जब वो एक बानर आया था जो लंका जला के गया, तो क्या तब तुम्हें भूख नहीं थी कि पेट खराब था? उसको क्यों नहीं खा गए? लेकिन लंका के लोग ऐसे हैं कि काम तो करते हैं विचार नहीं करते, और किष्किंधा के लोग ऐसे हैं कि विचार तो करते हैं पर काम नहीं करते। पर होना चाहिए अयोध्या के लोगों की तरह कि जो विचार भी करें और काम भी करें, और जहां विचार और क्रिया दोनों मिल जाते हैं वही क्रांति आ जाती है। केवल विचार से भी बात नहीं बनेगी, और बिना विचारे काम करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। विचार भी हो और विचार पूर्वक कार्य भी हो, तभी बात बनेगी। इसलिए भैया जीवन में विवेक, विचार और उसके बाद कार्य। हमारे बुजुर्गों के पास जो है होश है, समझ है, विवेक है, और उन बुजुर्गों की शिक्षा यदि बचपन में बच्चों के जीवन में आ जाए
तो उनका जीवन बदल जाए। है? प्रसेन की हत्या के बाद सत्राजित ने सब जगह खबर कर दी कि भाई मेरे भाई की हत्या करवा दी मणि के लिए। भगवान द्वारिकाधीश मणि की खोज करने गए और उस मणि की खोज करने में प्रसेन मरा हुआ मिला, एक सिंह मरा हुआ मिला। गुफा में गए तो वहां जामवंत जी महाराज की बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। उसको जाकर के मणि मांगी, वो चीखने लग गई, डर गई। उसके पिताजी जामवंत जी आए और द्वारिकाधीश से युद्ध करने लगे। 28 दिनों तक युद्ध चला। जामवंत जी पहचान गए, अरे ये तो मेरे राम जी हैं। प्रभु यहाँ कैसे और ये सब क्या लीला है? सारी बात श्री कृष्ण ने सुनाई। बोले मणि मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? बोले मैं अपनी बेटी को दे चुका, और जो वस्तु बेटी को दे दी वो वापस नहीं ले सकते। इन्होंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर जामवंत जी ने रास्ता निकाला कि ऐसा करिए कि आप मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए। मैं भी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा था, तो बेटी का हाथ थाम लीजिए, दहेज में मणि भी आपकी हो जाएगी। बोले ये बात बहुत अच्छी है। तो श्री जामवंत जी महाराज ने संकल्प किया और संकल्प पूर्वक अपनी बेटी का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और मणि भी दे दी। ये भगवान का दूसरा विवाह हो गया। मणि लेकर आए सत्राजित को। मणि की वास्तविकता पता चला तो बड़ा डर गया। मैंने द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब सोचा कि इनसे किसी तरह अपना संबंध जोड़ लूं ताकि लोग मुझे गालियां ना दें। अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेके गया। भगवान द्वारिकानाथ ने सहज स्वीकृति दे दी और सत्राजित की बेटी सत्यभामा जी से भगवान का तीसरा विवाह हो गया। यमुना महारानी के साथ, जिनका नाम कालिंदी भी है, इनसे चौथा विवाह हुआ। मित्रवृंदा जी से 5वां विवाह, सत्या महारानी से 6वां विवाह, भद्रा जी से 7वां और लक्ष्मणा जी से 8वां विवाह हुआ है। ये भगवान द्वारिकानाथ के 8 मुख्य विवाह हुए। भौमासुर नाम के एक दैत्य ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने उस दुष्ट दैत्य का वध किया और भौमासुर के मरने के बाद 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। भगवान ने कहा सब अपने अपने घर जाओ। वो बोली अब हम कहां जाएं, कौन हमें रखेगा? सब जगह से निराश हो चुकी, अब हमें कोई नहीं अपनाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, चिंता मत करो। भगवान द्वारिकाधीश ने उन सबको अपने द्वारिका भिजवा दिया और एक ही मुहूर्त में उन सब देवियों के साथ भगवान का विवाह हो गया है। वही भक्त वत्सल भगवान की। तो 16,100 विवाह एक साथ हुए, 8 विवाह अलग अलग हुए। कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। वो राजकुमारियां भगवान से कह रही थी हमारा कोई नहीं है। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन है तेरे हवाले, हो मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, ओरे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 हारे मुरलिया वाले, ओरे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
चाले चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अच्छा, और लोग जो बैठे लगता है इन्होंने अपना जीवन मुरलिया वाले को नहीं सौंपा। जिसने अपना जीवन मुरलिया वाले के हाथों में सौंप दिया, जरा झूमते हुए चरण की दासी बना लो, अपने चरण की दासी बना लो, अपने चरण की दासी बना लो। वृंदावन में बसा ले हो, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले, मन बस गए और नंद किशोर, जरा झूमते हुए ठाकुर जी से यही कहे।
नाचो बन कर मोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। मन बस गयो नंद किशोर। वृंदावन धाम की हो। चाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन कर सेवा करूंगी। ओ चाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन कर सेवा करूंगी। मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। दरस करूंगी उठ भो, ओ तेरे दर्श करूंगी उठ भोर। अब जाना नहीं कहीं ओ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो